नमस्कार दर्शकगण, क्या आप भी उठते बैठते या सोते वक्त कमर के इस हिस्से में लगातार दर्द महसूस करते हैं? L1 से L5, L5 से S1 की रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आपके रोजमर्रा के जीवन को बिगाड़ रही है? क्या आप या आपके परिवार में कोई कमर दर्द से छुटकारा पाना चाहता है? L1 से L5 रीढ़ की हड्डी के दर्द से आप परेशान तो नहीं? क्या रोजमर्रा की जिंदगी में उठना, बैठना, झुकना या चलना मुश्किल हो गया है? L1 से L5 की समस्या का पूरा समाधान, आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन इन फ्यू मिनटों में समाधान आपको मिलने वाला है। अगर ये सब समस्या है और समाधान आप पाना चाहते हैं तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं हूं नरेंद्र कुमार और आज हम जानेंगे इस दर्द के पीछे असली कारण, असरदार घरेलू इलाज और वो एक्सरसाइज, वो व्यायाम जो बिना दवा के आपको राहत दिला सकती है। इसके साथ ही मैं अपने वीडियो में शामिल करूंगा प्रमुख लक्षण, वो कौन कौन से सिम्टम हैं, कौन कौन से संभावित कारण हैं। इसके साथ ही वो तमाम बीमारियों के नाम भी आपको बताऊंगा कि कहीं वो तो नहीं है आपको। इसके साथ ही मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कौन सी अनुशंसित रिकमेंडेड टेस्ट हैं, जो जांच हैं, परीक्षण हैं, और इसके साथ ही उपचार और समाधान भी बताऊंगा। और अंत में टेक अवे के जैसा विशेष सावधानियां भी आपको मैं बताने जा रहा हूं। इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा मेरे परम मित्र मुथ्थु स्वामी जी की सच्ची हेल्थ स्टोरी, जिन्होंने बिना ऑपरेशन के इस दर्द से छुटकारा पाया। हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री मुथ्थु स्वामी जी, जिनकी उम्र मात्र 53 साल 53 वर्ष के हैं, जो कि पिछले 1 वर्ष से लगातार कमर दर्द से जूझ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे L1 से L5 रीढ़ की हड्डी का दर्द आखिर होता क्यों है? ये 5 वर्टिब्रा हमारी रीढ़ की निचली हड्डियों का अहम हिस्सा होता है, जिसे कमर के हिस्सा बोलते हैं। टोटल हमारे 26 रीढ़ की हड्डियां होती हैं, वर्टिब्री, जो कि 5 सेक्शन में बटे हुए होते हैं। इसके सेकेंड लोअर जो सेक्शन है इसे के लंबर एरिया बोलते हैं, जिसमें L1 से लेके L5 तक के वीडियो, L1 से लेके L5 तक के वर्टिब्री होते हैं। इन्हीं वर्टिब्री रीढ़ की जो हड्डी हिस्सा है, इन्हें ये लंबर जोन हम कहते हैं। और जब इनमें सूजन, नस दबाव या मांसपेशियों की कमजोरी होती है तो दर्द शुरू हो जाता है, और यही दर्द धीरे धीरे गंभीर रूप ले सकता है। तो इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं, चलिए जानते हैं। मुथ्थु स्वामी जी जैसे हजारों लोगों को कौन कौन से लक्षण परेशान कर सकते हैं, और आप कब समझें कि यह गंभीर स्थिति है। अगर कोई लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। लक्षण में पहला आता है L1 से L5 क्षेत्र में, यानी कि कमर के क्षेत्र में लगातार दर्द। कभी कभी पैरों में झनाहट या सुन्नपन हो सकता है। झुकने, उठने या चलने में कठिनाई हो सकती है। बैठने पर दर्द में वृद्धि हो जाती है, और जब आप आराम करते हैं यानी कि सो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो राहत हो जाती है। सुबह उठते समय कमर में जकड़न महसूस होने लग जाता है। मांसपेशियों में खिंचाव या कमजोरी होती है। डिस्क में हल्की स्लिप या डिजेनरेटिव परिवर्तन आ चुकी है। आपके नसों पर हल्का दबाव, जिसे साइटिका का संकेत भी कहते हैं, वो हो सकता है। या फिर गलत मुद्रा या लंबे समय तक बैठना, खड़े रहना आपके लिए बड़ा मुश्किल भरा बात हो सकता है। अचानक मल मूत्र पर नियंत्रण आप खो गए हों। तेज दर्द जो आराम करने पर भी न घटे, ये हो सकती है। या बुखार या अचानक वजन घटने जैसे लक्षण हो सकते हैं। लगातार कंटिन्यूअस आपके कमर में दर्द हो रहे हैं। चलने फिरने, झुकने और उठने में कठिनाई हो रही है। बैठने पर दर्द का और बढ़ जा रहा। तो ये तमाम किस्म के लक्षण हैं, सिम्टम हैं। ये सब तो आप जान गए। अब इसमें से देख सकते हैं कि आपके कौन से लक्षण हैं या नहीं है। लक्षण अगर नहीं है तब तो बहुत अच्छा है, आप हमारे जैसे ही हैं।
अगर ये लक्षण हैं तो आपके लिए संभावित कारण जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप कारण जानेंगे तभी उसके निवारण पर भी काम कर सकते हैं और उस कारण को हटाने का भी काम कर सकते हैं। जब आपको आग बुझाना है तो जो बचा हुआ उसे तो हटा लें। तो यहाँ इसी तरह से यह संभावित कारण को आप जरूर गौर से ध्यान से सुनें। कमर दर्द L1 से L5 के नियमित, जो क्रॉनिक कहते हैं, और जो गंभीर, जिसे एक्यूट कहते हैं, मेडिकल टर्म में दो ही टर्म होते हैं, क्रॉनिक और एक्यूट। जो नियमित होते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं, उसे क्रॉनिक बोलते हैं, और जो गंभीर होते हैं, एक्यूट, ये कुछ समय के लिए होते हैं। तो इनके जो प्रमुख कारण में पहला कारण होता है मांसपेशियां, जो हमारे मसल हैं, और मुद्रा से जुड़ी समस्याएं, यानी कि हम कैसे बैठते हैं उठते हैं। तो आम तौर पर यह नियमित दर्द होता है। कैसे कैसे, तो इसका भी डिटेल मैं आपको बता देता हूं। गलत बैठने या खड़े होने की आदत हो गई, जैसे कोई बस के कंडक्टर हैं वो कंटिन्यू खड़े रहते हैं, हमारी गृहिणियां भी जो होती हैं वो कंटिन्यूअस खड़े होते हैं, या कई ऑफिस वर्कर हैं वर्क स्टेशन पर बैठे ही रहते हैं। तो इस तरह से बैठने या खड़े होने में, और जैसे कोई मशीन चलाना है या कंप्यूटर चलाना है या माउस पकड़ना, इस तरह से वो बिल्कुल अपने वर्टिब्री को, स्पाइन को सीधा करके नहीं बैठते हैं, तो यह भी हो सकता। या भारी सामान उठाना या झुकने के गलत तरीके हों, आपके रूटीन में ही भारी भारी सामान उठाना हो और इस तरह से आप झुक के उठा ले रहे हैं। लंबे समय तक एक ही स्थिति में आप रहते हैं। कमजोर पीठ या पेट की मांसपेशियां, जो हम कोर मसल कहते हैं, ये अगर कोर मसल आपका एक्टिवेटेड नहीं है, वीकर है, तो ये भी हो सकता है। और हमारी मांसपेशियां की कमजोरी हो सकती है, हमारे मसल ही कमजोर हो सकते हैं, उसके डेंसिटी लो हो सकते हैं। या डिस्क में हल्की स्लिप आ गई हो, डिसलोकेशन हो गया हो, नसों पर दबाव आ गया हो, आपके जो नर्व्स है, जो कि साइटिका का पहला संकेत माना जाता है। तो लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठने से भी यह हो सकता है। दूसरा जो संभावित कारण है यह है डिस्क संबंधी समस्याएं, जो गंभीर भी हो सकती है, जिसमें पहला आता है हर्निएटेड डिस्क, जिसे स्लिप डिस्क भी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी के बीच डिस्क का बाहर की ओर खिसकना, जिससे नस पर दबाव पड़ता है। हमारे जो वर्टिब्री हैं, इसके अंदर से जो बोन के गैप है, इससे तमाम किस्म के नर्व्स जाते हैं। अब यही हर्निएटेड यानी कि निकल गए हैं, बल्ज आउट हो गए हैं, तो ये उस नर्व्स को दबा देते हैं, उन्हें काम नहीं करने देते हैं, दबाव देते रहते हैं अनवांटेड, और वही कंटिन्यूअस दर्द रहता है। इसके साथ ही दूसरा आता है डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज, जो कि उम्र के साथ डिस्क में जो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए या तरलता होता है, वो कम हो जाता है। एजिंग इफेक्ट आप कह सकते हैं। इसके साथ ही बल्जिंग डिस्क बोलते हैं, जो कि डिस्क बाहर की ओर फूली हुई होती है, और हर्निएशन इसमें नहीं होता है। इसी का अगला है नसों पर दबाव आ जाता है, जिसको न्यूरोलॉजिकल काउजेज बोलते हैं, जिसके तहत आता है साइटिका, जिसमें नस पर दबाव आता है, जो L4 से L5 या L5 से S1 पर सामान्यतः होता है, और दर्द यह पैरों तक, नीचे तक जाता है। अगला है स्पाइनल स्टेनोसिस, जो कि रीढ़ की हड्डी की नली को संकुचित कर देता है, बड़ा ही पतला बना देता है। अगला होता है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, यह एक कशेरुका वर्टिब्री दूसरी के ऊपर खिसक जाती है, डिसलोकेट हो जाती है। और चौथा जो संभावित कारण है यह है सूजन और अपक्षयी रोग, इन्फ्लेमेटरी या डिजेनरेटिव होते हैं। इसमें आते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें जोड़ हमारे घिस जाते हैं, जिससे दर्द और जकड़न हो जाती है। एंकिलोजिंग स्पेंडोलाइटिस भी होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी का एक प्रकार का गठिया रोग हो जाता है। फैसेट जॉइंट सिंड्रोम भी होते हैं, जो कि कशेरुकाओं के छोटे जोड़ की सूजन हो जाती है, वहाँ अगर फूल गया है तो उसके मूवमेंट नहीं हो पाते हैं। इसमें अगला पॉइंट आता है संरचनात्मक या चोट संबंधी कारण, जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल या ट्रॉमा, जो कि होते हैं फ्रैक्चर, चोट या ओस्टियोपोरोसिस के कारण। यह स्कोलियोसिस या लॉर्डोसिस, जो कि रीढ़ की असामान्य वक्रता होता है, कई लोग ऐसे झुक के ही चलते हैं, इसके कारण भी हो जाती है। और कई लोगों में यह जन्मजात विकृति, जिसे मेडिकल में
कंजेनियल डिफॉर्मिटीज भी कहते हैं, पैदाइशी ही इस तरह का वो लेके आए। इसके इन 5 कारण जो मैंने बताए, इसके अलावे भी छठवां है जो कि अन्य योगदानकर्ता कारक हो सकते हैं, मिसलेनियस, जिसमें आप मोटापा को कह लीजिए, अगर आप ओबिस हैं तो आपके कमर पर जो कि अत्यधिक दबाव डालता है, मानसिक तनाव में अगर रहते हैं तो यह भी आपके मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न कर सकता है। आपकी जो जीवन शैली हो विकृत है, यानी कि गतिहीन है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अगर करते हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, योग नहीं करते, जिसे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल कहा गया है, यह भी कारण हो सकता है। इसके साथ ही कोई संक्रमण या ट्यूमर हो सकते हैं। अगर आपको लक्षण लगातार बने हुए हैं तो डॉक्टर आपको क्या कहते हैं, तो सबसे पहले वो टेस्ट कराते हैं। टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट आता है एक्सरे। एक्सरे किस भाग का, तो लंबोसेक्रल स्पाइन, जो L1 से L5 होते हैं उन सब का वो लेते हैं, 2 लेते हैं, पहला एपी व्यू और दूसरा लेटरल व्यू, जो कि रीढ़ की हड्डी की स्थिति को देख पाते हैं, उसका आकलन कर पाते हैं। अगला टेस्ट आता है MRI, जो कि कराते हैं लंबर स्पाइन का, जो कि नस दबने या डिस्क हर्निएशन अगर है, डिस्क की समस्याएं हैं, एक्सरे में आपके हड्डी वाले आ जाते हैं, और MRI में हड्डी के अलावे वाले का भी उसमें इमेज आ जाता है, यानी कि डिस्क भी वहाँ दिखता है कि उसमें कहीं कोई माल फंक्शनिंग तो नहीं है, कोई हर्निएशन निकल तो नहीं गया, बल्ज आउट तो नहीं हो गया। इसके साथ ही जो तीसरा है टेस्ट जो हमारे मेडिकल कंसल्टेंट कराते हैं, वो विटामिन डी, विटामिन B12 की टेस्ट कराते हैं, जिसमें कमजोरी या सुन्नापन के मामलों में यह टेस्ट कराया जाता है, क्योंकि इनकी कमी से भी दर्द बढ़ता है। और अंतिम टेस्ट होता है ESR CRP टेस्ट, जो कि सूजन या संक्रामक के संदेह अगर कर रहे हैं तो ये टेस्ट कराते हैं। तो ये तो हो गया, अभी तक हमने सिम्टम बताया, काउजेज बताया और टेस्ट बताया। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट पर, यानी कि उपचार और समाधान पर, जो कि आपके लिए बड़ा ही अहम विषय है। अब हम सबसे अहम सवाल कि इसका इलाज क्या है, ये तो तमाम समस्याएं हैं और एजिंग के बाद हो ही जाता, कम या ज़्यादा, अगर आप सक्रिय जीवन नहीं बिता रहे हैं तो, अगर आप अपने जीवन 24 घंटा में 1 घंटा नहीं बिता रहे हैं तो ये सब बिल्कुल सामान्य समझिए, हो ही जाता है। मुझे बेशक गंभीर होके इस बात को कहना चाहिए। अब इसके लिए मैं यह बताऊंगा कि क्या घरेलू उपाय कारगर हैं। तो जो औषधियाँ हैं, जो मेडिसिन्स हैं, दवाएं हैं, वो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही लेना चाहिए, लेकिन वो क्या बताते हैं यह मैं यहाँ बताता हूँ। दर्द निवारक NSAIDs जैसे एसिलोफेनेक या पैरासीटामोल आपको दिया जा सकता है। मांसपेशी जो स्टिफ हो जाते हैं, इनको ढीली करने के लिए दवा होते हैं, मसल रिलैक्सेंट, ये दिया जा सकता है। और ये सब दवा खाने के बाद या पहले से ही गैस्ट्रिक सुरक्षा हेतु एंटासिड दिया जाता है। और इसके साथ ही विटामिन B12 और विटामिन D की सप्लीमेंट्स भी दी जाती है। अब मैं बात करूंगा कि फिजियोथेरापी पे, यानी कि बिना मेडिसिन के, बिना सर्जरी के, फ्री में ही, आप कह सकते हैं मुफ्त में, कैसे इसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रतिदिन 20 से 30 मिनट समय देना पड़ेगा, जिसमें से कि मैं कुछ व्यायाम यहाँ बता रहा हूँ अभी। पेल्विक टिल्ट्स कीजिए, कैट काऊ स्ट्रेच कीजिए, ब्रिजिंग एक्सरसाइज कीजिए जिसे सेतु बंधासन कहते हैं, लंबर एक्सटेंशन का कीजिए, वॉकिंग इन प्लेस बड़ा ही सिंपल होता है, कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। और ये सब जो मैं बताया, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्हीं पर, यानी कि L1 से L5 को ही टारगेट करके इन तमाम व्यायाम को फिर से मैं बनाऊं, ऐसे आप लिविंग हैप्पीली में जाएं, वहाँ 1000 से भी ज़्यादा एक्सरसाइज योग मिलेंगे आपको। लेकिन आप चाहते हैं स्पेसिफिक टू दिस वीडियो मैं बनाऊं, तो अभी तो मैं योगशाला में नहीं हूं, अपने कर्मशाला में हूं। योगशाला में जाके मैं वीडियो बनाऊंगा इन तमाम जो मैं अभी बोल रहा हूं ये सब पर। लेकिन मेरी शर्त है कम से कम 10 आदमी नहीं तो कम से कम 5 आदमी कमेंट में लिखें कि हाँ आप एक्सरसाइज भी हमें सिखाएं। और यह एक्सरसाइज आप बिल्कुल विश्वास करें, अचूक है, बगैर कोई खर्च के आपको बिल्कुल स्वस्थ, तंदुरुस्त
बना सकता है। बस आपको करना क्या है, कमेंट में लिखें कि आप एक्सरसाइज का भी वीडियो बनाएं और मैं ये कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज फिर से मैं बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। इसके लिए घरेलू उपाय भी है। गर्म पानी की बोतल से, जिसे हीट थेरापी कहते हैं, यह कर सकते हैं। कड़े गद्दे पर सोना, यूजुअली लोग बड़े बड़े मोटे मैट्रेस पर सोते हैं, गद्दे तोशक पर सोते हैं, इसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और लंबे समय तक बैठने से बचना है। आपको हर 40-45 मिनट्स में अपने वर्क स्टेशन को छोड़ देना, उठ के घूम लीजिए, थोड़ा वॉशरूम जाइए, पानी पीते रहिए, इस तरह से कोई एक्टिविटीज़ अपने मित्रों से मिल लीजिए, कोई क्रियाकलाप करते रहिए। और सदैव सही मुद्रा, जो कि आपके कमर को सीधा रखने की आदत विकसित करें। कई लोग इस तरह से ऐसे लेके बैठ जाएंगे या ऐसे बैठ जाएंगे कहीं, या आगे झुक के ही, या पीठे हुए। आप सदैव अपने स्पाइन को सीधा रखने की आदत ही डाल लें, इस तरह से हैबिट डेवलप कर लें। और वजन तो आप सब जान ही रहे हैं कि ओबेसिटी आजकल भारत जो राजधानी बन रही है, तो वजन कम करने की दिशा में भी करें। अगर आपको लगता है कि आपका वजन ज़्यादा है तो आप वजन भी घटाएं। इसमें विशेष सावधानियां मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर हमारे बताए हुए तमाम लक्षण जो है आपको दिखे तो देरी न करें, तुरंत डॉक्टर से मिलें, नीम हकीम खतरे जान के चक्कर में ना पड़े। यह वीडियो आपको जानकारी, अवेयरनेस, सजगता के लिए है, इलाज के लिए नहीं है। इलाज के लिए जो सर्टिफाइड लोग हैं उनके पास ही आपको जाना चाहिए। अगर दर्द एक या दोनों पैरों में नीचे की ओर फैलने लगे, पेशाब या शौच पर नियंत्रण में कठिनाई आने लगे, चलने में अस्थिरता या अचानक कमजोरी आ जाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मुथुस्वामी जी जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने इलाज शुरू किया, नियमित एक्सरसाइज किया, हमारे द्वारा बताए हुए फिजियोथेरापी किया और आज पहले से काफ़ी बेहतर हैं। आप भी दर्द से मुक्त जीवन जी सकते हैं। बस सही जानकारी, सही समय पर जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, और रीढ़ मजबूत तो जिंदगी मजबूत। इस रीढ़ की हड्डी से ही आपका उम्र का भी आकलन लग जाता है। जो आदमी झुक के चल रहा है या ऐसे चल रहा है, उसकी पर्सनालिटी अपने आप में पता लग जाता है कि किस प्रकार का इसका पर्सनालिटी। तो हमें अपने स्पाइन पर काम करना चाहिए। इसके लिए तमाम एक्सरसाइज मैं करके दिखाऊंगा। सिर्फ आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप इसके लिए एक्सक्लूसिव बनाएं और मैं बना के दिखाऊंगा। किसी भी दवा या उपचार की शुरुआत से पहले योग्य डॉक्टर, जो कंसल्टेंट है, सर्टिफाइड मेडिकल कंसल्टेंट या फिजियोथेरापिस्ट, इनसे परामर्श अवश्य करें। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें और अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें और कमेंट में बताएं कि आपकी समस्या क्या है। और अगला वीडियो, मैं यह गारंटी देता हूं, आप अपनी समस्या को लिखें और अगला वीडियो उसी पर होगा। और मैं उम्मीद करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हमारे वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए मैं अपने हृदय की गहराई से आप सबों को आभार प्रकट करता हूं। नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, ये बहुमूल्य समय देते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल लिविंग हैप्पीली को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करें। फिर मिलता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।